जय हिंद साथियों, मैं आपका अपना भाई जुनेद स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। मेरा ये वीडियो उन भाइयों और बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2026 की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है और बच्चों के मन में ये सवाल उठते हैं कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए या कौन सी नहीं। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सेलेक्टेड हूं और अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है और मैं 2025 क्योंकि जैसे ही मैंने तैयारी की मैं भी चाहता हूं आप भी उसी तरीके से तैयारी करो और जल्द से जल्द सिलेक्शन पाओ। और जब मैं तैयारी करता था तो मेरे भी मन में यही सवाल उठते थे जो आज आपके मन में उठ रहे हैं कि कौन सी किताब पढ़ें और कितने घंटे पढ़ें। क्या इस समय ऑफलाइन कोचिंग जरूरी है? इस वीडियो में मैं अपना वो सीक्रेट सिलेक्शन फॉर्मूला बताऊंगा जिसकी वजह से मुझे आज खाकी वर्दी मिली। अगर आपने मेरा ये वीडियो ध्यान से सुन लिया तो यकीन कीजिए अगला नंबर मेरिट लिस्ट में आपका होगा, क्योंकि इस बार भी वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी हैं। कम से कम 32,000 प्लस वैकेंसी हैं और अभी इनके बढ़ने की संभावना है। तो हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 4 सब्जेक्ट होते हैं: जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सबसे डरावने सब्जेक्ट जीके जीएस। इसके लिए आप दुनिया भर की किताबें मत खरीदिए, मैं आपको सुझाव देता हूं, आप RWA की ये लो बुक खरीदिए। अब आप बोलेंगे कि क्यों? ये लो बुक। अपने आप में एक समुद्र है और RWA ने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से यूपीपी के लिए स्ट्रीमलाइन किया है। तो मैं सुझाव देता हूं आप RWA की ये लो बुक आज ही मंगाएं। अगर आप पर पहले से ही है तो उसको ध्यान से टॉपिक वाइज पढ़ते हुए चलें, उसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप रटोगे, रटने का समय नहीं है आपके पास, आप रटोगे फिर दिमाग से निकल जाएगा आपको रटना नहीं है, सिर्फ उसको पढ़ते हुए निकल जाना। एक एक पेज को कम से कम 5-5, 6-6 बार पढ़िए, तब जाके आपके दिमाग में बैठेगा कि कौन सी लाइन कहाँ है। आप उसको रटोगे तो रटने से कोई मतलब नहीं है उसका, आपको कोई भी चीज़ रटनी नहीं है। अब आते हैं मैथ्स पर। बहुत से बच्चे मैथ्स से डरते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस में मैथ्स स्कोर बढ़ाने का सबसे अच्छा जरिया है। और मैं मैथ्स के लिए रिकमेंड करता हूं आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक। इस किताब में कंसेप्ट को इतना आसान बनाया गया है कि जिसको मैथ्स नहीं आती वह बच्चा भी आसानी से समझ जाए। सिर्फ किताब मत देखिए, बल्कि इसके कंसेप्ट को अपनी रफ कॉपी में बार बार प्रैक्टिस कीजिए। और कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए 25 तक पहाड़े यानी कि 25 तक टेबल याद होनी चाहिए, कम से कम 20 तक क्यूब याद होने चाहिए आपके, और कम से कम 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तभी आप मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब आते हैं नंबर 3 हिंदी पर। हिंदी वो सब्जेक्ट है जो आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर ले जाएगा। मैं हिंदी के लिए रिकमेंड करता हूं हिंदी लुसेंट, क्योंकि जो इसके हर एक चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको घोलकर पी जाओ, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। और कभी भी हिंदी को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये वो सब्जेक्ट है जो आपको कम समय में सबसे ज़्यादा मार्क्स देता है। अब बात करते हैं नंबर 4 सब्जेक्ट रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए मैं आपको कोई बुक नहीं बताने वाला हूं, क्योंकि रीजनिंग सीखी जाती है प्रैक्टिस करने से और दिमाग लगाने से। रीजनिंग को आप डेली 1 घंटा दीजिए प्रैक्टिस के लिए। कोई भी एक सेट उठा लीजिए या मॉक टेस्ट लगा लीजिए ऑनलाइन, या बुक्स आती हैं मॉक टेस्ट की वो लगा लीजिए। आप उसको डेली 1 घंटा दीजिए रीजनिंग को। अब बात करते हैं कि कम से कम एक व्यक्ति को कम से कम कितने घंटा पढ़ना चाहिए, क्योंकि पेपर नज़दीक आ रहा है तो कम से कम कितना घंटा पढ़ें। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम आप 6 से 8 घंटा पढ़ें, कम से कम 6 से 8 घंटा पढ़ें। इससे कम पढ़ते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। और अधिक से अधिक 10, 12, 15 जितना चाहें आप इतना घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन कम से कम 6 से 8 घंटा जरूर पढ़ें। अगर किसी बच्चों को कोई सब्जेक्ट को लेकर दिक्कत आती है तो कमेंट करें, कमेंट में अपनी समस्या बताएं कि मुझे ये दिक्कत है, कि मेरी ये चीज़ कमज़ोर है, तो मैं उसके लिए अगली वीडियो लेकर आऊँगा। अगर आप चाहते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ्स इनके चैप्टर पर वीडियो बनाऊं कि कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो आप कमेंट कीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मेरी ये है कि आजकल के लोग रील बहुत देखते हैं,
पढ़ते पढ़ते समय रील्स देखते रहते हैं और पढ़ते भी रहते हैं, तो मेरा ये मानना है कि वो बेकार तैयारी कर रहे हैं। या तो वो रील्स देख लें या फिर वो पढ़ लें, क्योंकि तुम्हारा जो मन है वो विचलित होता है। तुम थोड़ा सा पढ़ते हो फिर रील्स देखना चालू कर देते हो, तो तुम्हारा दिमाग जो है उधर रील्स की तरफ ज़्यादा रहता है, पढ़ाई की तरफ बहुत कम रहता है। तो मेरा ये मानना है कि या तो आप रील्स देख लो या फिर पढ़ लो। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि रील्स बिल्कुल मत देखो, एक समय बांध लो कि मुझे 1 घंटा फ़ोन चलाना, तो वो ठीक है। लेकिन क्या है, कुछ कुछ बच्चे मैं देखता हूँ लाइब्रेरी में, जब मैं पढ़ता था तो मेरे बराबर वाला बच्चा बैठ के रील्स स्क्रॉल करे जा रहा, उससे मेरा भी दिमाग थोड़ा उधर ही जाता था, मेरा मन उधर ही जाता था। तो मेरा ये मानना है या तो आप रील्स देख लो या फिर पढ़ाई कर लो। तो मेरा आपको सुझाव यही रहेगा कि आप अपने माता पिता को धोखा मत दो। उन्होंने आप पर इतना पैसा खर्च किया, आपको समय दे रहे हैं पढ़ने के लिए। नहीं तो मैं देखता हूँ आपसे छोटी छोटी उम्र के बच्चे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। हालांकि मेहनत मजदूरी गलत नहीं है, लेकिन बेचारों की उनकी बहुत छोटी छोटी उम्र है। आप अपने माता पिता को धोखा मत दो। आपको वाकई पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करो या कोई बिजनेस करो, लेकिन कभी भी अपने माता पिता को धोखा मत दो। मेरा बस आपसे बस यही कहना है कि आप मेहनत से पढ़िए, मन लगा करके पढ़िए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।